गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने केमिकल रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें की। ठीक है, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने देखा कि स्टाइक्योमेट्री की हेल्प से हम किस तरह मोल कांसेप्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने लास्ट लेक्चर में, प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना कि यहां से कई बार नीट आईआईटीज में सीधे सवाल आ जाते हैं, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट से। और आपके होम एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ बताऊं कि क्या होता है, किसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। बातें क्या कर लेते हैं, हम चाय बनाना सीख लेते हैं, है ना। सर चाय बनाना सीखेंगे आज, बिल्कुल आज चाय बनाना सीखेंगे। सुने, जस्ट इमेजिन कि आपकी जो मम्मा है वो कहीं बाहर गई। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है सर, जस्ट इमेजिन ना, इमेजिन करना है ना, तो बाहर जाना नहीं है, इमेजिन करना है कि मम्मी आपकी बाहर गई। ठीक है, घर पे कुछ रिलेटिव्स आने वाले थे, तो मम्मी ने बोला कि बेटा रिलेटिव्स आए तो उनके लिए चाय बना देना। ठीक है, हो सकता है मैं कब तक आ जाऊं, हो सकता है मैं ना आऊं, तो रिलेटिव्स आए, अगर मैं ना रहूं तो आप चाय बना देना। ठीक है, और आपको मम्मी चाय बनाने की रेसिपी बता दी कि चाय किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करना है ना। मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करना, बेटा एक काम करना कि चीनी लेना, है ना, टी लीफ चाय की पत्ती लेना, और इसके अलावा दूध लेना, है ना। अब उसमें से दो चीज को पकड़ो। एक तो मम्मी ने कहा चीनी लेना, मम्मी ने कहा कि शुगर लेना, साथ में क्या लेना, मिल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना चाय बनाने के लिए, है ना। तो चाय का एग्जांपल इसलिए क्योंकि मेरी फेवरेट है ना। सुनेंगे सुनेंगे, मैंने कहा शुगर लेना, मम्मी ने बोला मिल्क लेना। एक काम करना कि एक कप चाय बनाने के लिए मम्मी ने बोला कि अगर आपको एक कप चाय बनानी है तो 20 ग्राम शुगर लेना। ठीक है, और एक कप मिल्क लेना, है ना, मतलब दूध वाली चाय बनेगी बढ़िया एकदम, है ना। तो 20 ग्राम शुगर लेना और एक कप मिल्क लेना, तब कितनी चाय बन जाएगी, एक कप चाय बन जाएगी, ऐसा मम्मी बता दी गई। ठीक है, आपने क्या किया, रिलेटिव्स आए, आपने देखा कि दो रिलेटिव आए, है ना। किचन में गए तो बहुत सारी चीनी थी, है ना। आपने कितनी चीनी दी, 40 ग्राम। अरे भाई एक कप बनाने के लिए कितनी बता के गई थी मम्मी, 20 ग्राम। आपने कितनी ले ली, 40 ग्राम। पर एक समस्या हो गई आपके साथ। समस्या ये हुई कि दूध आपके पास केवल कितना था, एक कप। मिल्क कितना था, एक कप। मुझे तो इतना बताओ कितनी चाय बना पाओगे आप, कितनी चाय बना पाओगे, एक कप ना। अगर दो चीनी आपके पास बहुत सारी है, ढेर सारी है, 5-7 किलो, उसमें से आपने 40 ग्राम ले ली, ठीक है, बट आपके पास दूध एक कप ही है, तो कितनी चाय बना पाओगे, सर हम एक कप बना पाएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी। ऐसा रिएजेंट देखो, समझो, थोड़ा थोड़ा फील लो कि मैंने कहा इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कराने पर बन रहा था, बन रही थी चाय, है ना। जस्ट इमेजिन इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कराने पर क्या बन रही थी, चाय। अच्छा, बन रही थी सर। मैंने कहा कि इसका एक कप लोगे, इसका 40 ग्राम लोगे, आई एम सॉरी, इसका 20 ग्राम लोगे तो एक कप चाय बनेगी। ठीक, इसका एक कप, इसका 20 ग्राम, तो कितनी चाय बनेगी, 1 कप बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात मेरी। आपके पास ये 40 ग्राम है बट ये एक कप है। क्लियर हो गई बात मेरी। अब भी आप कितनी चाय बना पाओगे, सर एक कप। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, एक कप ही चाय बनेगी, यानी कि यहां पर आपका जो ये दूध है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, हाँ या ना। इसकी वजह से प्रोडक्ट उतना नहीं बन पाया जितना हम चाह रहे थे। ऐसे रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ कुछ आई होगी, पूरी नहीं थोड़ी तो आई होगी, है ना। यहाँ पर दूध लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर जो चीनी है वो आपकी एक्सेस में है, जरूरत से ज्यादा है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। कुछ कुछ बात समझ में आई, और समझो, अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं अपन, है ना। अपन थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई करके। जस्ट इमेजिन कि आपके पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, है ना। दोनों मिलकर बना रहे एक प्रोडक्ट सी, दोनों मिलकर बना रहे एक प्रोडक्ट सी। हमने कहा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया ए, बी का भी आया ए और सी का भी आया ए, है ना। जस्ट फील करना, अभी फील करना, भागना नहीं है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री को मैंने पढ़ा, रिएक्शन कुछ इस तरह पढ़ने में आई
कि ए का 1 मोल, ठीक है, बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और सी का 1 मोल बनाएगा। बोलो हाँ कि ना? ऐसे तो पढ़ोगे ना इस रिएक्शन को, पढ़ना सिखाया मैंने आपको कि ए का 1 मोल बी का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो सी का 1 मोल बनाएगा। अरे हाँ में तीन नहीं मार रहे अपन ने पढ़ना सीखा है इसको, बकायदा कंसेप्ट लगाया है इसको पढ़ने के लिए हमने, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सही कह रहे हो आप। अब जस्ट इमेजिन मेरे पास ए की 5 मोल्स है, कितने मोल्स हैं? 5 मोल, और बी के मेरे पास 12 मोल है, बी के मेरे पास 12 मोल है, तो सी का कितना मोल बनेगा? खुद से सोचो। हुआ क्या कि सर ए का 1 मोल और बी का 1 मोल बना रहा था सी का 1 मोल, तो इसके 5 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? 5 मोल के साथ। अरे 12 मोल के साथ थोड़ी करेंगे। आपके पास बी कितना है? 12 मोल है, आपके पास बी कितना है? 12 मोल। बट रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री पढ़ो, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा इसका 1 मोल, यही कह रहे हैं ना। तो इसके 5 मोल, जस्ट इमेजिन, अभी बहुत आसान एग्जांपल लिया है मैंने, इसके 5 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री से सर 5 मोल के साथ, और इसके कितने मोल बनाएंगे? सर 5 मोल बनाएंगे। बोलो क्लियर है या नहीं? यानी कि सर आपने जो बी लिया 12 मोल लिए, ये बहुत ज्यादा एक्सेस में है, काम केवल कितने आएंगे? 5 मोल। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सर आपने जो ए लिया वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, इसके 5 के 5 मोल काम आ जाएंगे, उसके बाद ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, यानी कि इसके 7 मोल खराब हो जाएंगे, रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हुए, ठीक है। यहां पे ये बी कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। कुछ कुछ बात समझ आ रही। और ए कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर में कम क्वांटिटी में होते हैं। बहुत सीधी सीधी सी बात है ना। जो कम क्वांटिटी में होते हैं वो पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाते हैं, बट दूसरा जो रिएक्टेंट है वो कुछ क्वांटिटी में बच जाता है, और जो बच जाता है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। कुछ बात समझ में आ रही? अच्छा सुनो सुनो, कितना इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट का, इंपॉर्टेंस है लिमिटिंग रिएजेंट का। खुद से सोचना कि अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन का, मैं मिटा देता हूं इसको, अगर मैं बात करूं कि इस रिएक्शन का, दोबारा लिखते हैं A प्लस बी गिव्स सी, 1 1 1। मैं बात करूं कि इस रिएक्शन में इसके लिए थे मैंने 5 मोल, है ना, इसके लिए थे मैंने 12 मोल, और इसके कितने बन रहे थे? 5 मोल बन रहे थे, हाँ या ना? 7 मोल बेकार हो गए ना। मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? ए पर डिपेंड करेगा या बी पर डिपेंड करेगा? ज्यादा किस पर डिपेंड करेगा? सर ए पर। अरे प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा इस रिएक्शन का कि कितना बना है? ए करेगा कि बी करेगा? सोच के बोलना, सोच के बोलना। चाय बना रहे थे, 1 कप ही बना पाए, किसने डिसाइड किया? दूध ने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि दूध लिमिटेड क्वांटिटी में था। यहां पर कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट 5 मोल ही बने? कौन डिसाइड करेगा भाई? ए ने किया ना। बी तो कह रहा है और बना लो, पर ए ने कहा नहीं हम इतने ही बनाएंगे, तो 5 मोल बना। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएजेंट इफेक्ट द प्रोडक्ट, एक्चुअली में इफेक्ट नहीं, डिसाइड द प्रोडक्ट, डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अभी धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता जाएगा आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को। कुछ कुछ यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? होता क्या है कि जब एक रिएजेंट कम क्वांटिटी में हो, दूसरा ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो कम क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट उस ज्यादा क्वांटिटी वाले पूरे रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। वो ज्यादा क्वांटिटी वाला एक्सेस रिएजेंट जो है उसका कुछ ही अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो जो ज्यादा अमाउंट वाला रिएक्टेंट है उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट, जो कम अमाउंट में है उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जो प्रोडक्ट बना वो डिपेंड करेगा ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? किस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन की कितना बना? लिमिटिंग रिएजेंट पर। क्या एक्सेस डिसाइड करेगा? एक्सेस अगर यहां डिसाइड करता तो कितने मोल बना के देता प्रोडक्ट के? 12 मोल। कितने बने? 5 मोल। किसने डिसाइड किया? ए ने। कैसा था? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन करते हैं और सारी बातें समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट करती हुई। जस्ट इमेजिन कि कोई केमिकल रिएक्शन है, 2A प्लस 3B, और ये दोनों मिलकर बना रही हैं 4C प्लस 5D, है ना।
एक केमिकल रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 5B, ये रिएक्शन लिख के दी हुई है मुझे, ठीक है। अब मुझसे ये कहा गया है कि A की हमने 5 मोल लिए, A के हमने 5 मोल लिए, ठीक है। B के हमने 10 मोल लिए, B के हमने 10 मोल लिए, C कितना बनेगा और D कितना बनेगा, ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सुनो मेरी बात को। अगर मैंने अभी तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में नहीं बताया होता, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में नहीं बताया होता, तो आप इसको कैसे करते, करवाए ना ऐसे क्वेश्चन मैंने, आप ऐसे करते सर इसको, है ना। इसके मोल निकालने हैं ना, C के हम निकाल लेते, हम ऐसे निकालते सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4। निकाल सकते थे ना इसके मोल, है ना। ये रिलेशनशिप तो पढ़ते आ रहे हैं 2 दिनों से हम। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो समझ में नहीं आएगी ये बात, है ना। पढ़ के आए हो तो समझ में आएगी कि मुझे इसके मोल्स निकालने, इसके मोल्स निकालने, है ना। तो मैं इसका या इसका किसी का भी यूज कर सकता था। देखो जरा, Na/2 इज इक्वल्स टू Nc/4। गलत लिखा क्या, सही लिखा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Nc/4 कितना आया 20, 10 और 10 मोल आ गए। Nc के कितने मोल आ गए 10 मोल। करके देख लो चाहे। Nc इज इक्वल्स टू 5 × 4/2 20/2 10 मोल। कितने मोल बने C के सर 10 मोल बन गए। कितने मोल बन गए 10 मोल बन गए। बोलो क्लियर होती है बात की, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यही काम इसके साथ करके देखो, इससे भी तो निकाल सकते थे और बराबर आना चाहिए था, हाँ कि ना। अरे भैया अगर मैं B से निकालता इसके, B से निकालता इसके, तो बराबर आना चाहिए था, है ना। 10 मोल ये बना के बता रहा है तो 10 मोल ये बना के बताता। मतलब क्या है, सुनो मैंने कहा कि सर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे C के मोल्स को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल B के मोल कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू Nc डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40/3। क्या सेम आंसर आ रहा 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.39 होता है ना, 13 पॉइंट कुछ। वैसे कितना आ रहा 10 मोल, यहां से कितना आ रहा 30 मोल, जबकि हमको पता इक्वल आना चाहिए था। गलत हो गया, गलत हो गया। अरे कुछ दिमाग में बात बैठ रही है आप लोगों के। यहां पर एक्चुअली में प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट की, यहां प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट की। समझो बात को। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बन रहा। मैंने ये कहा कि अगर A के में 5 मोल लूं, A के में 5 मोल लूं, B के में 10 मोल लूं, तो C के कितने बनेंगे और D के कितने बनेंगे, ठीक है। मैंने कहा निकाल लो। हमने इससे निकाल के देखा तो C के कितने मोल आए अभी 10, इससे निकाल के देखा तो कितने आए 13। आने चाहिए क्या, नहीं ना। C से निकाल के देखें तब भी कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए। क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि कुछ लोचा है। और ये लोचा क्या होता है इन केमिकल रिएक्शंस में, लिमिटिंग रिएजेंट का। सारी रिएक्शन पे वो कांसेप्ट नहीं लगता, वहां कुछ थोड़ा सा फेरबदल होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का दिक्कत होता है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है या नहीं, है ना। सवाल तो उठता है कि सर मुझे कैसे पता लगे कि किसी रिएक्शन में केमिकल रिएजेंट का लोचा है या नहीं। सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सुनो, इसके 5 मोल, इसके 10 मोल निकालने हैं, C के मोल और निकालने हैं D के मोल निकालने। अब कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले तो फाइंड करो कि क्या ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं, है ना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो कांसेप्ट लगाओ जो कल तक लगा रहे थे। मतलब B से भी उतना ही आएगा और A से भी उतना ही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है तो पिछले क्वेश्चंस में करके देख लेना, जितने भी रिएक्टेंट है सबसे निकाल के देख लेना, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। वो रेशियो हमेशा फिक्स होता है ना, क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से बात कि सबसे पहले तो यही पता करो कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर नहीं है तो वो कांसेप्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। फर्स्ट हमें देखना तो है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। कैसे देखेंगे सर, सुनो आपको क्या करना है, एक चीज फॉलो करनी है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ठीक है, अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। क्लियर हो गई बात नहीं, ठीक है। सिमिलर मैनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
बी डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3। क्लियर हो ये बात नहीं? ठीक है, अगर ये आते हैं इक्वल, अगर ये आते हैं इक्वल, अगर इक्वल आते हैं तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये इक्वल नहीं आते दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। क्या कह रहा हूं मैं कि आपको करना क्या है इनिशियली कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि इस रिएक्टेंट के मोल जो गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, फिर आपको निकाल देना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। दोनों निकाल लेंगे आराम से। अगर ये दोनों आए इक्वल तो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख रहा हूं मैं? सुनो, अगर ये दोनों आए इक्वल तो नो प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बराबर नहीं आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, दैट मींस देयर आर द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां दिक्कत है, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो रही बात नहीं? तो निकाल के देख ले, दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। अच्छा, Na कितना गिवन है 2, आई एम सॉरी मोल कितना गिवन है इसके 5, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। हमने बराबर करने की कोशिश की, किसके? बी के मोल्स कितने हैं 10, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का कितना है सर 3। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो ये आया 5/2, ये आया 10/3। बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। दैट मींस दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में लिमिटिंग रिएजेंट की। क्लियर हो रही है बात मेरी? अल्दो मैं इसको ना सीधा भी एक्सप्लेन कर सकता था, देखो कैसे। इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल बनाने, तो इसके 5 मोल, इसके 7.5, आई एम सॉरी, इसके 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 5 मोल्स इसके 7.5 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। हाँ या ना? बिल्कुल करेंगे। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि कैसे पहचानोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। तो क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल्स का रेशियो निकालो। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर आया मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, बराबर आया तो, लेकिन नहीं आया तो लोचा है, लिमिटिंग रिएजेंट की दिक्कत है। क्लियर? अच्छा, सेकंड स्टेप क्या करना है? अब लिमिटिंग हमें पता लगा कि ये रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब पहचानो कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ना? यहां तो समझ में आ रहा होगा ए है, पर जब सवाल आएंगे तो समझ में नहीं आएगा कई बार कि ए है, और एक्चुअली में आप पूछोगे कि सर ठीक है हमको पता है लिमिटिंग रिएजेंट की ये दिक्कत है जो आपने बताई है, तो आपने ये तरीका क्यों बताया? क्वेश्चन जब आएगा ना आपको पता ही नहीं लगेगा प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट की। अभी करते हैं, देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, मैंने कहा आपसे सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। आपको फाइंड करना है कि ये दो हैं आपके पास, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो वही करो जो अभी किया, वही करो। इसके मोल्स और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, इसके मोल्स और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। क्या कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो भी किया वही करो, अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह रेशियो निकालो किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। अब जिसका रेशियो कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दोनों में से जिसका रेशियो कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे सुनो, यहां पर इसके मोल कितने हैं, एक 5, हां कि ना, बिल्कुल है सर। कितने मोल है इसके 5, डिवाइडेड बाय कितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कितना आया 2.5, रेशियो कितना आया 2.5, विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सर 3 दिए हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 10, आई एम सॉरी इसके 10 मोल लिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 10 मोल, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3। तो आपने जब डिवाइड किया तो ये आएगा 3.33 बार, कुछ ऐसे आता है ना 10 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, 3.33 बार लग जाएगा यहां पे। अब जिसका रेशियो कम वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये है 2.5, ये है 3.33, व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट सर? ए। बोलो हां कि ना? अरे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए होगा ना।
समझ में आई बात मेरी? इसका रेशियो कम आया, इसका मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम आया, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, तो सर हमने लिमिटिंग रिएजेंट को भी पहचाना कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह आइडेंटिफाई होगा, है ना। थर्ड स्टेप कि अब आपको बताना है सी कितना बना और डी कितना बना। कौन डिसाइड करेगा? ए। क्या बी डिसाइड करेगा? नहीं। क्लियर हो रही है बात मेरी? बी डिसाइड नहीं करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। क्लियर हो रही है? एक्सेस रिएजेंट कभी भी डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पूरा काम में आता ही नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा काम में आता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने कहा कि मुझे निकालना है सी कितना बना, तो किसको लगाऊंगा? कौन किसके लिए लगाऊंगा मोल कंसेप्ट? ए और सी के लिए। बी के लिए लगाऊंगा क्या? नहीं। देखो जरा Na, क्वेश्चन देखो, Na अपॉन में भाई इसके मोल बटे में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टेप थर्ड में निकाल दो सब कुछ, है ना, बराबर इसका इसके मोल्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए के कितने मोल हैं? 5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू सी के कितने मोल निकालने हैं सर? डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, निकाल दिया हमने। 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू Nc, है ना, ये आएगा ना। अरे Nc इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 मोल। तो सी के कितने मोल फॉर्म होंगे? 10 मोल बनेंगे सर। ठीक है। अच्छा डी के देखो कितने मोल बनेंगे, ये भी निकाल सकते हो आप, है ना, डी के भी निकाल सकते हो। n a अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू nd अपॉन में 5। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। ठीक है, Na के कितने मोल? A के कितने मोल है आपके पास? 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू nd डिवाइडेड बाय 5। 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू nd। तो सर d के कितने मोल आए? सर 12.5 मोल। बोलो आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। अब आप ये भी निकाल सकते हो कि A के दिए तो 10 मोल थे, पर रिएक्शन में A के कितने मोल काम आए? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अच्छा B के काम आए हुए मोल निकालता हूं मैं, देखो जरा। Na डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, विल बी इक्वल्स टू Nb डिवाइडेड बाय 3, है ना। 10 मोल अल्को 10 मोल दिए गए हैं, बात को समझना, फील करना। मैं बार-बार चिल्ला रहा हूं कि इसके 10 मोल दिए गए हैं, पर 10 मोल काम नहीं आए। काम कितने आए हैं वो भी निकालते हैं। देखो जरा, Nb अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू Nb अपॉन में 3। ऐसे ही लिखूंगा इन दोनों के बीच उस रिलेशन को जो कल तक लिखते आ रहे थे, है ना। A के कितने मोल्स हैं सर? A के मोल्स हैं आपके पास 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू Nb बाय 3। हां या ना? 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू Nb, और Nb इज इक्वल्स टू 15 बाय 2 कितना? 7.5 मोल्स। दैट मींस कि B के कितने मोल काम आए? 7.5। A के कितने मोल काम आए? 5। A के सारे काम आ गए, यानी कि इसका 2.5 मोल कोई काम नहीं आया। दैट मींस B इज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि यार ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की भी है या नहीं है ना। बेमतलब में इतनी मेहनत करें। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो क्या करना है? तो आपको देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब ये सब कैसे पता लगेगा? ये सब पता लगेगा स्टोइकियोमेट्री, मोल और स्टोइकियोमेट्री का रेशियो देख के, है ना। अगर देखो फर्स्ट स्टेप में कैसे पता लगना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं? जितने भी रिएजेंट हैं, ठीक है, जितने भी रिएजेंट हैं सबके मोल्स और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। अगर बराबर आता है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर नहीं आता तो प्रॉब्लम है। और जिसका रेशियो ज्यादा आता है वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका रेशियो कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो थर्ड स्टेप को आप 2 लेक्चर से सीख रहे हैं कि किस तरह से एक रिएजेंट का पता हो तो दूसरे रिएजेंट या प्रोडक्ट्स का हम किस तरह से मोल्स या मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होती है बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे कि इफ, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, इफ 34 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इफ 34 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, लिखेंगे क्वेश्चन इफ 34 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम react with 160 gram of oxygen, then calculate the amount of
प्रोडक्ट फॉर्म। अब यहाँ से कहीं पता लग रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, हैं? ये आया हुआ सवाल है एक बार, है ना, एम्स में। पता लग रहा है क्या यहाँ से कहीं से कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। एक ऐसे ही तो सवाल है जैसे पहले करते आए, ठीक है। अब सर कैसे पता लगे? टेंशन मत लो, पहले जो सवाल कराए थे मैंने उसी तरह दिए थे कि मैंने उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का एक भी सवाल नहीं दिया था। बट आगे से आप जो भी सवाल करोगे पहले चेक करोगे। इस तरह का कोई भी सवाल करो आप स्टोइकियोमेट्री और मोल कांसेप्ट से रिलेट करता होगा, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है ना। पहले इसलिए नहीं करने को कहा मैंने क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था, है ना, वो समझ में भी नहीं आता आपको, मैं पहले करा देता। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हमने पढ़ लिया है, तो आगे से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 20-30 सेकंड लगा के ये जरूर देखेंगे कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। और फिर अगर है तो आपके 20-30 सेकंड यूज आ जाएंगे, है ना, यूजफुल हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, सीख तो गए। अच्छा सुनो, if 34 ग्राम of aluminum react with 160 ग्राम of oxygen then calculate the amount of product formed। पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिना। पढ़ी है ना, पहले बचपन में पढ़ी है रिएक्शन 10th क्लास में। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्यूमिना। इसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। बैलेंस करो इक्वेशन को, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेते हैं। यहाँ इवन में है, ओड में है, इवन में बदलो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को 6 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 लगा दो, एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा मेरे को इसका कितना ग्राम दिया हुआ है एल्यूमिनियम का? 34 ग्राम, हाँ या ना। ऑक्सीजन का कितना ग्राम गिवन है मेरे को? 160 ग्राम। पूछ रहा है कि ये कितना ग्राम बनेगा, है ना, कि किसमें बताना है आपको? ये लिख देते हैं वेट इन ग्राम्स, ठीक है। ये लो, और प्रोडक्ट फॉर्म आपको वेट बताना है इसका। अच्छा तो सबसे पहले तो देखो क्या ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है। अगर ये पता करना है तो पहले इनके मोल पता। कैसे पता करते हो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम? क्या किया था मैंने फर्स्ट स्टेप में? अब ध्यान से सुनते जाना। स्टेप 1 में क्या किया था मैंने कहा सर एल्यूमिनियम के मोल डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बराबर आता है इसके ऑक्सीजन के मोल और इसके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कि ना? अरे भाई ये रेशियो बराबर आता है, सीखा था ना ये हमने कि रेशियो बराबर आता है हमेशा, है ना, ये रेशियो हमेशा बराबर आता है, ऐसा सीखा था हमने शुरू में, याद है आपको? तो अगर सर ये बराबर आता है तो लिमिटिंग रिएजेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जिस हिसाब से चल रहे थे उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता मतलब कोई दिक्कत है। सही है। तो पहले तो मोल्स निकालो। एल्यूमिनियम के कितने मोल है आपके पास? देखो जरा 34 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास, है ना, 34 ग्राम एल्यूमिनियम है। इसको 27 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। 27 ग्राम आपके पास एल्यूमिनियम है, इसको 27 ग्राम कर लेना, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। 27 ग्राम आपके पास एल्यूमिनियम है, दैट मींस आपके पास कितना मोल एल्यूमिनियम है? 1 मोल, है ना। आपके पास कितना मोल एल्यूमिनियम है? 1 मोल एल्यूमिनियम है। देखो जरा कैसे निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। कितना होता है इसका? 27 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके मोल्स तो आ गए 1/4 विल बी इक्वल्स टू, ऑक्सीजन के मोल निकालो। ऑक्सीजन कितना है? NO2 कितना है बोलो? सर ऑक्सीजन है 160 ग्राम। 160 डिवाइडेड बाय O2 का मोलर मास कितना होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास 32, 32 पंजे 5 160। तो ये कितना आ गया? 5/3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? 1/4 इज इक्वल्स टू 5/3 थोड़ी होता है, इक्वल नहीं है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा सुनो, आगे सुनो। अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा सर? जिसका ये रेशियो कम है। यहीं से पता लग जाएगा आपको। अरे मैंने क्या कहा था? सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में क्या करना है सर? सेकंड स्टेप में हमें रेशियो देखना है। किसका? इसके मोल कितने हैं? 1 अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और फिर रेशियो देखना है इसके मोल ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 5 अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 3। क्लियर होती है बात मेरी? इसका है रेशियो 1/4, हाँ कि ना? अरे यार मैंने क्या कहा? कैसे देखोगे? सेकंड स्टेप पे कैसे जाओगे? एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करोगे? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, ये निकालोगे, रेशियो निकालोगे। उसी तरह रेशियो निकालोगे ऑक्सीजन के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जो रेशियो ज्यादा आएगा, जिसका रेशियो ज्यादा आएगा वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका रेशियो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, निकाल लो रेशियो। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यहां निकाला तो है 1/4, ठीक है 1/4, और यहां आया 5/3, निकाल लिया। अब पता लग रहा है कितना होगा 0.25, और ये तो मोर देन 1 होगा, आया ना। अरे 3 1 सा 3 और 2 बच गए ना, तो 1.6 के समथिंग आएगा, तो मोर देन 1 आएगा। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो यहां से कहानी समझ में आई, हमें आनी चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। तो कौन प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यहां देखते हैं कौन प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन करेगा क्या? नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो पूरा काम ही नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि अगर मुझे Al2O3 निकालना है तो ये ऑक्सीजन के 160 ग्राम मेरे कुछ काम के नहीं है, एल्यूमिनियम के 27 ग्राम यानी कि 1 मोल मेरे काम के। अब यहां से Al2O3 के मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 4 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 2। अरे मोल्स निकाल लो, मोल से क्या निकाल लोगे? मास, है ना, मोल ही निकालते हो ना पहले। अच्छा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं आपके पास? 1/4 इज इक्वल्स टू NaL2O3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये तो ऊपर चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 विल बी इक्वल्स टू 2/4, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। कितने मोल्स बने Al2O3 के? 0.5 मोल्स बने। क्लियर होती है बात मेरी? अमाउंट निकालना है मुझे, तो निकाल लो ना। मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास या ग्राम में मास, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। बोर्ड का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, है ना, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। ऊपर लिख देता हूं मैं। तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? आई एम सॉरी, मास कैसे कैलकुलेट करोगे? ये नीचे का ही पार्ट है ना, ऊपर लिखा हूं मैं। मास कैसे कैलकुलेट करोगे? कि सर W इज इक्वल्स टू मोल्स कितने 0.5 इनटू मोलर मास। निकाल लो Al2O3 का मोलर मास। एल्यूमिनियम का होता है 27 इनटू 2 प्लस 16 दिया 48, तो ये 54 प्लस 48 कितना आया? 12 2 5 6 और 4 10 102। कितना आया? 102। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 51 ग्राम। तो Al2O3 कितना बनेगा? 51 ग्राम। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी काम आएगी, बता सकते हो? ऑक्सीजन कितनी काम आएगी? पूरी 160 ग्राम तो नहीं आएगी, एक्सेस रिएजेंट है, कितनी काम आएगी निकाल लेते हैं। ये भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो ऑक्सीजन है 160 ग्राम, पर काम कितनी आएगी ये देखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 3। कितने मोल्स है एल्यूमिनियम के? 1/4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 3 ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 3/4 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.75 मोल। हां कि ना? बोलो, क्लियर होती है बात मेरी? कितना आया? 0.75 मोल्स। ठीक है, कितना दिया था मेरे को यहाँ पे? 5 मोल। काम कितना आया? 0.75, बाकी सब बेकार पड़ा। कुछ बात समझ में आई? तो ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। अगर इससे प्रोडक्ट को डिसाइड करते ना, इसके मोल्स को मान के, तो प्रोडक्ट जाने क्या आता। क्लियर हो रही है बात मेरी? ये डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को देखा, क्या होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये जाना। ध्यान रखें कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम अगर है तो प्रोडक्ट केवल कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हर रिएक्टेंट या कोई भी रिएक्टेंट आप चाहो कि वो प्रोडक्ट बना के बता दे कि कितना बनाए, तो ऐसा नहीं होगा इन द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक और बात कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम केवल वहीं आती है जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। सही बात है यार, इसमें कौन सा बड़ी बात है? मान लो कोई रिएक्शन है, A से बन रहा B प्लस C, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी क्या लिमिटिंग रिएजेंट की? है ना, यहाँ पे एक ही रिएजेंट है, अब इसका 5 मोल ले लो तो 5 मोल रिएक्ट कर जाएगा, 10 मोल ले लो तो 10 मोल रिएक्ट कर जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहां मोर देन 1 रिएक्टेंट हो। क्लियर है बात मेरी? तो आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझ में नहीं आता है तो आप वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए PDF की फॉर्म में भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।